Hello students, in the last video we have started the topic of carboxylic acid where we have discussed the method of preparation of carboxylic acid, their physical properties. After that we have started the discussion of acidity of carboxylic acids, why they are acidic in nature and the effect of various substrates like donating group and withdrawing group on the acidity of carboxylic acid. We have discussed the comparison of acidity of carboxylic acid with phenols. We know carboxylic acid gives carboxylate ion on dissociation, while phenols, if they behave as acid, they give phenoxide ion. We have compared the stability of carboxylate ion and phenoxide ion. We have discussed that carboxylate ion is stabilized to greater extent as compared to phenoxide, because in this case there are two equally contributing structure. But in case of phenoxides, there are more number of resonating structure, but one structure is stable. In the rest structures, we have charge separation, or we have charge on the electropositive carbon instead of electronegative oxygen. We have negative charge on the carbon atom. That's why this phenoxides ion, these resonating structures of phenoxides ions are less stable, तो ये इजीली एसिडिक बिहेव नहीं करेगा. अगर हम इसका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपैरिजन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल मॉलिक्यूल. देन वी हैव कंपेयर्ड द एसिडिटी ऑफ एलिफेटिक एसिड. वी हैव एसिडिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड. वी नो जब भी हमारा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव कर रहा है तो हमारे पास H आयन के साथ, प्रोटॉन के साथ कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा. कार्बोक्सिलेट आयन मीन्स नेगेटिव चार्ज स्पीशीज. अगर कोई भी ग्रुप उस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है तो मेरी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी. अगर कोई भी ग्रुप उस नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहा है तो मेरे पास एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी. अब नेगेटिव चार्ज है मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है. कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर देगा, विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा. तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की जब भी एसिडिटी देखनी है, हमने डिफरेंट ग्रुप्स देखने हैं. अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, अगर हम दो कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन कर रहे हैं, डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी एसिडिटी कम होएगी, विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होएगी. तो हम डिफरेंट टाइप के एलिफेटिक एसिड्स कंपेयर करते हैं. सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं, हमारे पास फ्लोरो एसिटिक एसिड है एंड एसिटिक एसिड है. थर्ड हमारे पास है क्लोरो एसिटिक एसिड. तीनों के केस में मेरे पास कार्बोक्सिलेट आयन क्या बनेगा. अगर मेरा मॉलिक्यूल एसिडिक बिहेव कर रहा है तो कार्बोक्सिलेट आयन मेरा फ्लोरो वाला कार्बोक्सिलेट आयन बन गया. यहाँ पे एसीटेट आयन बन जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्लोरो एसीटेट आयन बन जाएगा. अब तीनों केसेस में हमें कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है. कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है. जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होएगा, यहाँ पे मेरे ये तीनों ग्रुप्स या जो भी ग्रुप है आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहे हैं. जो माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे मीन्स इलेक्ट्रॉन वो विड्रॉ कर रहे हैं कार्बोक्सिलेट आयन से, वो मेरे स्टेबलाइज कर देंगे. और जो मेरे प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, वो प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे और कार्बोक्सिलेट आयन को अनस्टेबल कर देंगे. अब हमें पता है यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप भी है. तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है. दैट मीन्स फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा टू ग्रेटर एक्सटेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन. यहाँ पे मैं दो एरो दिखा रही हूँ कि ये ज़्यादा एक्सटेंट तक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, ये उससे कम एक्सटेंट तक कर रहा है. ये ग्रुप मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. तो अगर मैं तीनों को कंपैरिजन करूँगी, जहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे उस केस में कार्बोक्सिलेट आयन मेरा ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा. ज़्यादा स्टेबलाइज होएगा वो मेरा कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा, वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होएगा. फ्लोरो एंड क्लोरीन और एसिडिक में यहाँ पे मेरे विड्रॉइंग ग्रुप है तो इनकी एसिडिटी ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू दिस. फ्लोरीन एंड क्लोरीन में फ्लोरीन का माइनस इफेक्ट ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन. तो मेरे पास यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा,
मेरा फ्लोरो एसिटिक एसिड मोस्ट एसिडिक होएगा एज कंपेयर टू क्लोरो एंड एसिटिक एसिड। तो मेरे पास यहाँ पे एसिडिटी का इनका ई ट्रेंड आ जाएगा। देन उसके बाद है नंबर ऑफ विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप। वे हमने कहा कौन सा डोनेटिंग, नेचर ऑफ द डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप है, नंबर ऑफ डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, डाईफ्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड, यहाँ पे H आ जाएगा। मोर इज द नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप, मोर इज एसिडिटी। अगर मेरे पास कहीं पे भी विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा एज कम्पेयर टू जहाँ पे मेरे पास डोनेटिंग ग्रुप लगा। अब यहाँ पे तीनों में फ्लोरीन लगा हुआ है, दैट मीन्स तीनों में मेरे विड्रॉइंग ग्रुप है। उनके बाद मैंने उनका नंबर देखा, जहाँ पे नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप्स ज़्यादा हो जाएगा वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में मेरा जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, इस केस में मेरा कार्बोक्सिलेट आयन क्या बना, F3C डबल बॉन्ड। यहाँ पे मेरे पास 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास 1 फ्लोरीन लगा हुआ है। एक ग्रुप विड्रॉ कर रहे हैं, 2 ग्रुप विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास 3 ग्रुप विड्रॉ कर रहे हैं। जितना ज़्यादा विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स मेरे ग्रुप्स, उतना मेरा कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। ज़्यादा स्टेबलाइज होएगा तो वो कार्बोक्सिलेट आयन ईजीली बनेगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ईजिली बन रहा है तो H पॉजिटिव भी मेरा ईजिली लूज होएगा। तो मेरे पास जितने ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे उतनी मेरे पास एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या ऑर्डर हो गया, ट्राईफ्लोरो इज मोस्ट एसिडिक फॉलोड बाय डाईफ्लोरो फॉलोड बाय मोनोफ्लोरो। देन उसके बाद हमने करा नेचर, यहाँ पे नंबर करा, यहाँ पे मेरे पास नेचर आ गया ना, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे नंबर आ गया। नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास पॉइंट है पोजीशन। पोजीशन में मेरे पास वो अल्फ़ा है, बीटा है, गामा पोजीशन पे है। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, अगले में मेरे पास अल्फ़ा पोजीशन पे फ्लोरो लगा हुआ है, दैट इज FCH2CH3। ये अल्फ़ा पोजीशन पे आ गया। उसके बाद मेरे पास बीटा पे लगा हुआ है, दैट इज CH2COH। ये मेरी अल्फ़ा पोजीशन हो गई, ये मेरा बीटा हो गया। उसके बाद मेरे पास बीटा पे गामा पे हो गया। मुझे पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट है विद डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। कोई भी डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है, जितना पास लगेगा उसका इफेक्ट ज़्यादा होएगा, जितना वो ज़्यादा दूर होता जाएगा उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। अल्फ़ा पोजीशन पे मेरा नियरेस्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट मीन्स इस कार्बोक्सिलेट आयन को ग्रेटर एक्सटेंट तक स्टेबलाइज कर देगा। जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा उतने मेरे पास एसिडिटी कम होती जाएगी। तो अगर मैं इन तीनों का कंपैरिजन करूँ, यहाँ पे मेरे अल्फ़ा पोजीशन पे लगा, यहाँ बीटा पे लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास गामा पे लगा हुआ है। नियर जितना होगा उतने मेरी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा और ये मेरा सबसे वीक होएगा। ये 1 कह लो, ये 2 कह लो, ये मेरा 3। तो पोजीशन के साथ हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट एलिफेटिक एसिड्स हैं जिनमें हमारे पास डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट हमारा इसके बिल्कुल ऑपोजिट होएगा। उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, सपोज वी हैव एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड हम सबसे पहले ले लेते हैं, देन एसिटिक एसिड, देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड के बाद प्रोपेनोइक एसिड ले लेते हैं हम,
देन उसके बाद हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज इस CH2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। देन उसके बाद हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप लग जाए। अभी तक हमने विथड्रॉइंग ग्रुप्स का करा, अब हम डोनेटिंग ग्रुप की बात करें। डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। मोर इज द नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप, मोर इज अनस्टेबिलिटी, और लेसर इज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है वो मेरे कार्बोक्सिलेट आयन को अनस्टेबल कर रहे हैं। मोर उनका नंबर है तो ज़्यादा एक्सटेंट तक अनस्टेबल होएगा, ज़्यादा एक्सटेंट तक अनस्टेबल होएगा तो वो इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, नहीं हो रहा तो उसकी एसिडिटी कम है। तो अब इस केस में मेरे पास कोई भी ग्रुप डोनेटिंग नहीं है। यहाँ पे एक डोनेटिंग ग्रुप आ गया मेरे पास, सॉरी यहाँ पे मेरा ये एसिटिक एसिड है, एक डोनेटिंग ग्रुप आ गया। यहाँ पे मेरे पास इथाइल आ गया ग्रुप, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, यहाँ पे 3 ग्रुप आ गए। तो मेरे पास फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग, देन मेरे पास एसिटिक, देन प्रोपेनोइक। यहाँ 2 डोनेटिंग ग्रुप आ रहे हैं, उससे कम एसिडिटी, 3 आ रही है उससे कम। तो मेरे पास जो फॉर्मिक एसिड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा बाकियों के कंपैरिजन में। तो इस तरह मैं डोनेटिंग ग्रुप एंड विथड्रॉइंग ग्रुप का कंपैरिजन कर सकती हूँ। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एलिफेटिक के बाद एरोमेटिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास। अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल एसिडिक बिहेव कर रहा है तो मेरे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, साथ में H पॉजिटिव आएगा। अब इस कार्बोक्सिलेट आयन की अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, मेरे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये एक तो मेरे पास कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, दैट इज और मेरे पास यहाँ पे कैसी स्ट्रक्चर बन जाएंगी। अगर मेरी रिंग इलेक्ट्रॉन्स दे दे, मेरी रिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे दे, तो ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे। तो मेरे पास इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अगर मेरे पास कोई भी एरोमेटिक रिंग इन्वॉल्व हो रही है रेजोनेंस में, तब मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। देन उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ पे शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट मीन्स मेरे ऑर्थो पैरा पे चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रही है स्ट्रक्चर। अगर मैं ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के ड्रॉ करूं, मेरे पास ये मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर मेरी रिंग इलेक्ट्रॉन दे रही है तो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देन उसके बाद मेरे पास पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे।
फिर मेरे पास अगेन ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन उसके बाद मेरे पास अगेन ये डबल बॉन्ड बना, ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह मेरे पास दोनों वे से अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मेरे पास आप देखोगे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर मेरा कोई भी ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, या आप कह सकते हो मेरे पास रेजोनेंस में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन्वॉल्व हो रही है। अब मेरा कोई भी ग्रुप अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पड़ा है तो वो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज या अनस्टेबलाइज कर देगा। बट अगर वो मेटा पोजीशन पे पड़ा है तो वहाँ पे मेरे पास सिर्फ आई इफेक्ट होएगा, इंडक्टिव होएगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूँ, अगर मेरे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है, वहाँ पे मेरे पास रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पे मेरे पास प्लस आर माइनस आर इफेक्ट होएगा। अगर मैं मेटा पोजीशन ले रही हूँ तो वहाँ पे मेरे पास ओनली इंडक्टिव इफेक्ट होएगा। डिपेंड करता है मेरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, डोनेट कर रहा है, माइनस आई या प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पे लगा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज कर देगा। डोनेटिंग ग्रुप है, कार्बोक्सिलेट आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अनस्टेबल कर देगा। अगर मेरे पास किसी मॉलिक्यूल में ऑर्थो या पैरा पे कोई ग्रुप लगा है या मेटा पे लगा है, तो ऑर्थो पैरा वाली पोजीशन का इफेक्ट मोर डोमिनेट होएगा एज कंपेयर टू मेटा। इस तरह में कोई भी ग्रुप मेरे पास डोनेटिंग या विड्रॉइंग लगा है तो मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास एक और इफेक्ट आता है, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो वर्ड से क्लियर है, हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे चाहे डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, चाहे विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, ऑर्थो पोजीशन हमेशा ही एसिडिक होएगी। अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा तो वो वाला कंपाउंड मेरा हमेशा ही स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे चाहे डोनेटिंग ग्रुप हो लगा, चाहे विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, हमेशा ज़्यादा एसिडिक होएगा। हमें कंपैरिजन जब भी करना है ऑर्थो मेटा पैरा में करना है, ऑर्थो वाला चाहे डोनेटिंग है चाहे विड्रॉइंग है, हमेशा ऑर्थो वाला एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा। देन हमारा कंपैरिजन क्या रहेगा मेटा एंड पैरा में। अगर मेरा कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, पैरा पोजीशन वाला मोर एसिडिक हो जाएगा। अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो मेरे पास मेटा पोजीशन वाला मोर एसिडिक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स के साथ एसिडिटी कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम एसिडिटी कंपेयर करते हैं टोलुइक एसिड, टोलिन मेरे पास क्या था, बेंजोइक एसिड पे CH3 ग्रुप लगा। टोलुइक एसिड मीन्स CH3 ग्रुप लग गया। मेरे पास ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, मेरे पास मेटा पोजीशन पे लगा है, मेरे पास पैरा पोजीशन पे लगा है। देन उसके बाद हमारे पास कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, दैट इज बेंजोइक एसिड। अब इन चारों की मेरे पास एसिडिटी का क्या ऑर्डर होगा। हमने कहा बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो पोजीशन पे चाहे डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे विड्रॉइंग ग्रुप हो, मेरा ये हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होएगा। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हमारा डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो मेरा ऑर्थो वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। मैं यहाँ 1 से लिखती हूँ कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिडिटी ऑर्डर सबसे पहले में ये आएगा, मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिडिक। देन उसके बाद मुझे मेटा एंड पैरा कंपेयर करना है। डोनेटिंग ग्रुप है, पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट होएगा। इस केस में मेरे पास रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे इसका प्लस आर इफेक्ट है। हमें यहाँ पे पता है जब मेरे पास मिथाइल ग्रुप पर रेजोनेंस डोमिनेट करता है ओवर इंडक्टिव। अगर मिथाइल ग्रुप डोनेटिंग है तो कार्बोक्सिलेट आयन को अनस्टेबल करेगा, तो मेरे पास मेटा वाला के केस में प्लस आई इफेक्ट होएगा।
इस केस में आर इफेक्ट है, तो ये मेरा सेकेंड नंबर पे एसिडिटी आ गई, पैरा की मेरी उससे कम आ जाएगी। यहाँ पे ये दोनों डोनेटिंग ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, बेंजोइक एसिड में कोई भी डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे इन चारों का ऑर्डर क्या आ गया, ये सबसे स्ट्रांग हो गया। तब नेक्स्ट मेरे पास बेंजोइक एसिड आ गया, ना कोई देने या लेने वाला, देन उसके बाद मेटा पोजिशन वाला, देन उसके बाद पैरा पोजिशन वाला। तो मेरे पास ये यहाँ पे नंबर 1 2 3 4, 1 मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा, 4 मेरा लीस्ट होगा। तो इस तरह डोनेटिंग ग्रुप का हम इफेक्ट बता सकते हैं। देन उसके बाद मेरे पास नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप। ऑर्थो पोजीशन पे चाहे डोनेटिंग ग्रुप लगाए चाहे विड्रॉइंग लगाए, बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। तो जब भी मेरे पास ऑर्थो पे ग्रुप आ गया वो वाले उसको तो मैं सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कह दूंगी बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। देन नाइट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आर इफेक्ट दिखाता है, पैरा पोजीशन पे आर इफेक्ट इन्वॉल्व होता है, विड्रॉइंग ग्रुप पे है तो मेटा के ऑर्थो के बाद मेरे पास पैरा वाला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में रेजोनेंस इफेक्ट आ जाता है। देन उसके बाद हमारे पास नाइट्रो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, तो मेरे पास मेटा, क्योंकि मेटा में रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो मेरे पास मेटा वाला आ जाएगा। देन उसके बाद बेंजोइक एसिड, क्योंकि जो मेरे विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं कार्बोक्सिलेट आयन को, तो वो मेरा कंपाउंड इजीली एसिडिक बिहेव करेगा। तो इस केस में ये नाइट्रो ग्रुप विड्रॉइंग है, तो बेंजोइक के कंपैरिजन में तीनों कोई भी पोजीशन पे लगा हो वो मेरे मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते हैं। अब किस पोजीशन वाला सबसे स्ट्रॉन्ग होएगा, ऑर्थो वाला, बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो गया। अब हमें मेटा एंड पैरा में कंपैरिजन करना है। पैरा में मेरी रेजोनेंस में स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रही है, मेटा में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, तो पैरा वाला मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा एज कम्पेयर टू मेटा। तो मेरे पास अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्डर ए वाला हो जाएगा। देन उसके बाद मेरे पास फिनोल ग्रुप है, OH ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप मेरा प्लस आर देता है, माइनस आई देता है। प्लस आर मीन्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड को या कार्बोक्सिलेट आयन को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, अनस्टेबल कर देगा। माइनस आई मीन्स विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करेगा, ये अनस्टेबल करेगा। ये वाली रेजोनेंस इफेक्ट मेरा ऑर्थो एंड पैरा पे होता है, इंडक्टिव मेरा मेटा पे हो रहा है। अब मेरे पास इनकी एसिडिटी का क्या ऑर्डर होएगा, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप लगा है। OH बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, नो डाउट। अब मुझे मेटा, पैरा एंड बेंजोइक में कंपैरिजन करना है। मेरे पास मेटा में वो माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, ये अनस्टेबल कर रहा है। तो मेरे जो स्टेबलाइज कर रहा है वो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। इट मीन्स मेटा वाला मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा उससे कम हो गया, ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा फॉलोड बाय मेटा। अब यहाँ पे अनस्टेबल कर रहा है, और बेंजोइक एसिड में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा, तो मेरे पास उसके बाद बेंजोइक एसिड आ जाएगा। देन उसके बाद अनस्टेबल कर रहा है तो मेरे पास पैरा वाला आ जाएगा। तो इस तरह कौन सा इफेक्ट है, कहाँ कौन सा ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग मैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कोई भी ग्रुप है, नाइट्रो में मेरे पास कौन सा इफेक्ट था, माइनस आर माइनस आई, दोनों ही स्टेबलाइज कर रहे हैं, रेजोनेंस डोमिनेट करता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो जिस केस में रेजोनेंस इफेक्ट है वो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा, जिस केस में इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इस तरह मैं कौन सा ग्रुप लगा हुआ है इजीली कंपेयर कर सकती हूँ, इजीली प्रेडिक्ट कर सकती हूँ मेरा कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा मेरा वीक एसिड है। देन उसके बाद हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज।
कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर के हैं। अगर वो एसिडिक नेचर के हैं तो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? बेस के साथ। बेस के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। तो मेरी जो सबसे पहली रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, उस केस में मेरे पास एसिडिटी वाली होगी। एसिडिटी में भी मेरे पास कार्बोक्सिलिक आयन का एसिड का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? ये वाला OH बेस के साथ। यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट बन जाएगा एंड वाटर रिलीज हो जाएगा। तो मेरी जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है उसमें क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड आ रही है। कोई भी एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी बेसिक कंपाउंड के साथ मुझे इजीली सॉल्ट दे देगा, चाहे वहाँ पे सोडियम हो, हाइड्रोक्साइड, सोडियम मेटल हो, जिंक मेटल हो, कोई भी हो, मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्ट बन जाएगा। अगेन यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बना और साथ में मेरे पास H2 गैस इन्वॉल्व हो गई। अगेन इस केस में मेरे पास जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 कार्बोक्सिलेट आयन आ जाएंगे यहाँ पे, उसके साथ में मेरी H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। ऐसे बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे मेटल्स हो या बाइकार्बोनेट्स हो, बाइकार्बोनेट्स भी बेसिक नेचर के होते हैं, वहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा? इस केस में अगेन सॉल्ट मिलेगा मुझे, साथ में मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबलिंग होती है एंड साथ में वाटर। जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड में को बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में डालते हैं हमें एफरवेसेंस दिखती है सरफेस में, मींस बबलिंग दिखती है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, वो सॉल्यूशन से जाती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो यहाँ पे हमारे पास इजीली पता चल जाता है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जो मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इनऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, वीक एसिड होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं कंपैरिजन इनऑर्गेनिक एसिड में HCl, H2SO4 या नाइट्रिक से कर सकती हूँ। जब मैंने सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का लिया, उसको मैंने HCl के साथ ट्रीट करा, सॉल्ट है एसिड के साथ मैं करूँगी ट्रीट, तो मुझे फ्री एसिड मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, साथ में NaCl आ गया। अगर मेरी ये रिएक्शन हो रही है तो मेरा जो HCl है इस केस में Na को सब रिप्लेस कर देता है, तो मेरा जो इनऑर्गेनिक एसिड है वो मेरे हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि वो हमेशा मेरे फुली आयोनाइज फॉर्म में होते हैं, ये पार्शली आयोनाइज फॉर्म में। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है। इस रिएक्शन के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ हम रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हम बना सकते हैं। हमारे पास 4 कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं, एसिड क्लोराइड्स, एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स एंड अमाइड्स। डिफरेंट रिएजेंट के साथ इस रिएक्शन के बेस पे हम डिफरेंट डेरिवेटिव बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल की हमारी रिएक्शन विद PCl5, PCl3, SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड। ये हमें सारे एसिड क्लोराइड्स बना देगा। दैट मीन्स फर्स्ट रिएक्शन हमारी होगी एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड जो भी हम क्लोरीनेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एसिड क्लोराइड COCl मिल जाएगा। इन केस ऑफ PCl5 हमें POCl3 मिल जाएगा। PCl3 के केस में हमें एसिड क्लोराइड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड सॉरी।
थायोनाइल क्लोराइड में मेरे पास एसिड क्लोराइड तो आएगा ही आएगा, साथ में SO2 एंड साथ में मुझे HCl मिल जाएगा। तो एसिड क्लोराइड से मैं एसिड क्लोराइड में इजीली बना सकती हूँ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड विद डिफरेंट क्लोरीनेटिंग एजेंट। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर्स दे देती है। साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और यहाँ पे जो ऑक्सीजन एल्कोहल की है वो मॉलिक्यूल हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट बनता है, हम इसे स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये OH ग्रुप मेरा निकल जाता है। अगर मैं यहाँ पे ड्राई HCl गैस यूज़ कर रही हूँ, HCl ड्राई यूज़ कर रही हूँ, तो इस रिएक्शन का हमारे पास नेम होता है फिशर स्पायर स्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट है एनहाइड्राइड्स। मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनसे अगर वाटर निकल जाए तो मेरे पास एनहाइड्राइड बन जाता है। वाटर निकालना है, डिहाइड्रेशन करनी है, तो मुझे कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट मेरे पास यहाँ पे P2O5 यूज़ हो जाता है। ऐसी अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स कर दूँ, HCl निकल गया, एसिड निकल रहा है तो पिरिडीन के साथ हो जाएगा, बेस के साथ, वो HCl को एब्जॉर्ब करता रहेगा। अगेन मेरे पास एनहाइड्राइड बन जाएंगे। ये मेरे पास एस्टर फॉर्मेशन हो गई। ये मेरे पास एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट मेरे पास है अमाइड। अमाइड्स के लिए मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट करूँगी, मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर निकला, OH, H यहाँ का, मेरे पास अमाइड मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड हम बना सकते हैं यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट। अब मेरे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से हम डिफरेंट डेरिवेटिव बना रहे हैं। पहले हमने रिएक्शन करी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज की। ये मेरी सारी रिएक्शंस हो गई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की, जिससे हम डिफरेंट डेरिवेटिव्स बना रहे हैं।